हेलो बच्चों, हेलो 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 एवरीबॉडी, आदाब, अभिनंदन और नमस्कार। आई होप आप सब ठीक हो। ठीक है, तो वेलकम बैक टू द सेशन। जो हम यहाँ पे कुछ करने वाले हैं, वहाँ पे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। एक चैप्टर की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट अनबॉक्सिंग करूंगा, पूरा रिव्यू बताऊंगा, उसकी टेक्निकलिटीज बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। एवरीथिंग आई एम गोना अनबॉक्स ओवर हियर, तरीके से बताऊंगा, ताकि जब आप इस चैप्टर को लो तो आप थोड़ा जागरूक रहो, थोड़ा अवेयर रहो और थोड़ा ज्यादा आप अच्छे से कर सको। ठीक है, तो बच्चों ये जो हमारा सेशन प्लान हुआ है, दिस इज एक्चुअली अ सेशन विच इज गोइंग टू टेक यू फ्रॉम 9th to 10th, तो 9वीं क्लास से आपको 10वीं क्लास तक मूव कराने में दिस सेशन इज गोइंग टू प्ले अ वेरी बिग रोल। चलो शुभारंभ करते हैं इसका। ठीक है, चलो, तो हम पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि पॉलिनोमियल्स हम पहली बार पढ़ रहे हैं। जब आप 9th में थे तब आपने पॉलिनोमियल्स का हल्का सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। जब आप 8th में थे तब भी आपने पॉलिनोमियल्स को थोड़ा तो पढ़ा था, करेक्ट और नॉट। अब हमें पॉलिनोमियल्स को थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लोर करना है। और ये जो सब मोह माया वाला लॉजिक है ना, ये बिल्कुल फिट बैठता है, पता है, क्योंकि सब मोह माया है बच्चों, सब सब कुछ, मतलब मोह माया नहीं है। लेट्स गेट बैक। ओके, चलो, एक पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर दूं। तो बच्चों, आपको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, देखो जब आप किसी सेशन में आते हो ना, तो आप सारी चीजें एक्सप्लोर किया करो। देखो, आपने मेरे साथ एक्सप्लोर कर लिया, हमने बातें कर ली थोड़ी सी, फिर आप लाइक डिसलाइक एक्सप्लोर किया आपने, सब्सक्रिप्शंस एक्सप्लोर किया आपने, सब्सक्राइब किया चैनल को, अनसब्सक्राइब किया, जो भी किया, देन फाइनली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपने मूव ऑन किया। आपने देखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अच्छी लिंक पड़ी हुई है, जहां पे क्लिक करके यू कैन गो टू एक्चुअली कहाँ, बहुत सही जगह जा सकते हो, जहां से आपको ये पता चलेगा कि वेदांतों पे क्या भौकाल चीज चल रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको तब पता चलेगी व्हेन यू आर एक्चुअली क्लिकिंग ऑन द लिंक एंड गोइंग फॉर द थिंग्स। तो देखो, ये प्लान्स आपको बताना बहुत जरूरी है। द रीजन बीइंग, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है, सर हम पूरे एक साल को लेके, मतलब सर पक्का, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ सर। कुछ के पेरेंट्स श्योर नहीं होते, कुछ के बच्चे श्योर नहीं होते कि अरे यार सर पूरा एक साल, मतलब तुम ये सोचो बच्चों, सोचना जरा, हाँ, 2021, ठीक है, और 2020, समझो मेरी बात, फिर आपका आया 2022। तो ये वाला जो साल था, ये तो बहुत बदतर गुजरा, बहुत बदतर गुजरा। कैसे बदतर गुजरा? द रीजन वॉज पेंडेमिक, कोविड, कोविड 19। और अब ये वाला और ज्यादा बदतर गुजर रहा है, जिस तरह से आप कंडीशंस देख रहे हो, जिस तरह से यहाँ अगल बगल आप न्यूज सुन रहे हो। तो इस दौरान भी अगर हमारी लर्निंग को बिना किसी इफेक्ट के, बिना किसी उस पे कोई नेगेटिव इफेक्ट के अगर हमें पढ़ना है, तो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर प्लान, पंक्चुअलिटी, और ये सारी चीज सर्व होती है यहाँ पे। आपको डाउट है, थोड़ा सा डाउट हो सकता है, तो गो फॉर 1 मंथ, डोंट गो फॉर द कंप्लीट ईयर। एंड उसके ऊपर भी व्हेन यू अप्लाई द कोड डीपी प्रो, यू आर फर्दर गोइंग टू गेट द डिस्काउंट्स। नॉट जस्ट दैट, आपको मेरे सेशंस में, मेरे बैचेस में अलग से मजा आने लगेगा। ठीक है, सो यू वुड बी एबल टू कम टू दैट। ठीक है, तो जस्ट अप्लाई द कोड, गो फॉर इट, अभी आप इसको मिस मत करो। एटलीस्ट फॉर 1 मंथ यू कैन ट्राई इट, यू कैन लर्न फ्रॉम देयर। और उसके बाद आप ये खुद फील करने लगोगे, अच्छा यार, ये मैंने ना अप्रैल महीने में ये काफी अच्छा डिसीजन लिया था, मैंने ये 29 अप्रैल को बहुत बढ़िया डिसीजन लिया था और सर ने मेरी हेल्प की थी। सो गो फॉर इट, डोंट मिस द चांस। अब करेंगे बच्चों पॉलिनोमियल्स, ये क्या है। तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, दिखाता हूँ कुछ। ये लाइन दिख रही है, लाइन दिख रही है, ये एक्चुअली में ना क्या है, ये पॉलिनोमियल है। आप बोलोगे सर कैसे, सर थोड़ा जरा बताओ, थोड़ा मतलब कैसे सर, थोड़ा जरा बताओ। ये डंडी दिख रही मास्टर जी की, जो डंडी दिख रही है ना, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो तुम्हारे घर पे एक बोर्ड दिख रहा होगा, घर दिख रहा है, ये सब पॉलिनोमियल है, सब के सब मिलकर पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये सब के सब मिलकर हमको पॉलिनोमियल बना रहे हैं। पॉलिनोमियल के बच्चे। ठीक है, तो ये सब सारे के सारे पॉलिनोमियल के बच्चे हैं। तो कैसे 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 पता करेंगे इसको, समझो मेरी बात, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना, बहुत इजी है। ठीक है, आपने बहुत पहले पढ़ा होगा सर y = 3 + x, पढ़ा होगा ना, अरे 9th में यार पढ़ा, झूठ मत बोलो, है ना। फिर आपने एक और चीज पढ़ी, सर y = 3x² + 2x + 1। चलो ठीक है, ये नहीं पढ़ा तो ये तो पढ़ा ही होगा ना, सर p(x) = 3x² + 2x + 1।
ये सारी चीजें क्या है, ये जो y इक्वल टू 3+x लिखा है ना, ये इसका इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। हमने 9th में एक बहुत बढ़िया सा चैप्टर था लीनियर इक्वेशंस, ये पॉलिनोमियल से ही ये सारे बच्चे निकले हुए हैं, सब लोग ये क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्विंटिक, सब वहीं से निकले, सब उसी के हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे। ठीक है, अब कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, सब बताऊंगा मैं। ठीक है, आप बस शांति से दिमाग मेरे चेहरे पे लगा लो और अच्छा लगेगा, मजा आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, दो चीजें। पहली बात तो आपको सेशन में पूरा रुकना है, बहुत अच्छे से चीजों को लर्न करना है, बहुत अच्छे से चीजों को समझना है। एक बार जब आप रुकोगे, समझोगे, तो शायद चीजें ना थोड़ा और आसान हो जाए, थोड़ा और बेहतरीन हो जाए, और टेंशन मत लो। ठीक है, चलो तो पहले डेफिनेशन समझो। आपको पता है दुनिया के 70 to 80% बच्चे, 70 to 80% बच्चे, पूरी दुनिया के 70 से 80% बच्चे जो है वो मैथमेटिक्स में कमजोर इसलिए होते हैं क्योंकि वो मैथमेटिक्स की डेफिनेशंस को इग्नोर करते हैं। IGNORE, जो एक्चुअल डेफिनेशंस होती है ना, बच्चे उसको इग्नोर करते हैं और वो डायरेक्ट सोचते हैं कि उनको क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर प्रॉब्लम वहां पे क्या है, आपने डेफिनेशंस तो इग्नोर कर दी, डेफिनेशन तो निकल गई। अब जब डेफिनेशन आपने इग्नोर कर दी, आप क्वेश्चन पे चले गए, तो अब आप मुझे ये बताओ सिंपल सी चीज कि आप क्वेश्चन कैसे समझोगे, छोटी छोटी आप मिस्टेक्स करोगे। इससे बेटर है पहले डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझ लो, फिर आपको धीमे धीमे आप खुद में खुद सारे स्टेप्स पे चढ़ोगे। अब आप खुद सोचो कि अगर आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, ठीक है, और ये कुछ डेफिनेशंस हैं भाई, अगर यहां से डायरेक्ट यहां छलांग मारोगे ना और यहां पे आपके क्वेश्चंस हैं, तो अगर डायरेक्ट छलांग मारोगे तो देयर आर हाई चांसेस कि यहां पे गिर जाओ और ये कोना तुम्हारे सर पे लग जाए और फिर खून बहेगा, बहुत दिक्कत है। हम अहिंसावादी लोग हैं, ऐसे काम नहीं करते। तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं ठीक है, तो देखो, अ पॉलिनोमियल इज अ वेरिएबल, लाइक इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अच्छा यार, यहाँ पे एक और चीज है, वन वेरिएबल की बात कर रहा है, पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। हाँ, आपके कोर्स में नहीं है फिलहाल के लिए, लेकिन एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। So, a polynomial in one variable of degree n is an expression in the form of this. देखो, दो सबसे बड़ी चीजें होती हैं पॉलिनोमियल पे। एक होता है मिसकॉन्सेप्शन, क्या, इसकी डेफिनेशन में दो रूल्स होते हैं, तुम बस दो चीजें समझना, ठीक है। जो पावर, रूल नंबर वन, जो पावर ऑफ वेरिएबल होती है ना, पावर ऑफ वेरिएबल, कोई भी पावर मतलब, देखो आप देखो यहां पे भी वेरिएबल है, एक्स दिख रहा है आपको, यहां पे भी वेरिएबल है, हर जगह आप वेरिएबल देखोगे तो किसी भी वेरिएबल की पावर है ना, द पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर, मस्ट बी अ होल नंबर। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब सोचो आप, बच्चे इस रूल को इग्नोर करते हैं, मतलब ये फंडामेंटल रूल है टू कॉल एनी एक्सप्रेशन टू बी पॉलिनोमियल, ये फंडामेंटल रूल है और बच्चे इसको मिस करते हैं। अब वो 70 to 80% बच्चे अगर इसको रीड नहीं करेंगे तो पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस कैसे करेंगे वो, फिर उनको डाउट आएगा। डाउट उनको पॉलिनोमियल में है, लेकिन वो डाउट सेल्फ में करने लगेंगे, अरे यार लगता है ना हमसे मैथ्स हो ही नहीं पा रही है सर, हमसे हमारे बस की बात नहीं है। हाँ ना, डाउट डाउट डेफिनेशन में है पर वो डाउट खुद में करने लगते हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलो, तो पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर, और एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन से डिवाइड नहीं करना है। रूल नंबर 2, एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन से डिवाइड नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 4x अपॉन एक्स क्यूब। तो देखो प्रॉब्लम यहां पे कुछ नहीं है, आप डिवाइड करके देखो क्या हो रहा है, ये फाइनली क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, और अगला वाला हो जाएगा 4x अपॉन एक्स क्यूब। ये कन्वर्ट हो जाता है x टू द पावर -1 में, और ये बन गया आपका 4x टू द पावर -2। कौन से देश में -1 और -2 होल नंबर है, कौन से देश में, इंडिया 70 to 80% आबादी, क्या बात है क्या चाहते हो तुम। तो सुनो, मेरी बात बहुत सिंपल है, ये -1 और -2 होल नंबर नहीं है। तो एक्चुअली में ना आप सिर्फ रूल नंबर 1 को याद रखो, बाकी सारे काम आपके खुद में खुद हो जाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। द पावर ऑफ एनी वेरिएबल प्रेजेंट शुड बी अ होल नंबर, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ। अगर कोई इसके अलावा कोई और पावर है वेरिएबल की, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल एट ऑल, दैट्स इट। ठीक है, टाइम इन्वेस्ट किया भाई। इसको देखते हैं। देखो x की पावर क्या है, 3 है, क्या ये होल नंबर है? हाँ है। और कोई वेरिएबल है क्या? नहीं। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, 2x स्क्वायर प्लस रूट ओवर x में एक प्रॉब्लम है, x टू द पावर 1/2। भाई साहब 1/2 होल नंबर होता है क्या? ना भाई ना, 1/2 फ्रैक्शन होता है। और होल नंबर में आपका कंप्लीट विदाउट फ्रैक्शन जो डिजिट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, डिजिट्स नहीं नंबर्स, वो हमारे होते हैं क्या? होल नंबर। तो क्या ये कंप्लीट नंबर है? बिल्कुल नहीं, 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। सो यस, एक पावर है जो 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 क्राइम कर रही है, एक पावर है जिसने एक पावर तो ठीक है, ये पास हो गई, ये टेस्ट में पास होगी भाई, ये होल नंबर है। पर ये जो है ना, ये टेस्ट में फेल हो गई, ये होल नंबर नहीं है। और हमें चाहिए सारी की सारी पावर होल नंबर, तो भैया ये पॉलिनोमियल नहीं है। बात समझ में आई? सिंपल है, ये पॉलिनोमियल है। चलो 3 तो ठीक है भाई, एक वेरिएबल की पावर तो सेटिस्फाई कर गई। दूसरी वेरिएबल की पावर देखी, ओ माय गॉड, माफ कर दो इसको, ये पॉलिनोमियल बिल्कुल नहीं है। इस तरह से आप आइडेंटिफिकेशन इतनी आसानी से कर सकते हो। ये 3 क्वेश्चंस के आंसर आप मेरे को चैट बॉक्स पे तुरंत नहीं, मतलब तुरंत तो दे ही सकते हो, लेकिन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दे सकते हो। स्क्रीनशॉट लो, इसके आंसर मुझे फेंक के दो, मतलब फेंक के मारो। ठीक है, चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट थिंग। तो अब क्या होता है, चलो एक बार हमने बता दिया कि हाँ ये पॉलिनोमियल है। अब ऐसा थोड़ी होता है ना कि दुनिया में सब कुछ पॉलिनोमियल से हो जाएगा। मतलब अब चलो दुनिया में इंसान तो आ गए, पर इंसानों के अलग अलग नाम तो होंगे ना। मेरा नाम दीनबंधु पांडे है, किसी का नाम अंकित है, मेरा ही नाम है वो। ठीक है, किसी का नाम अंकित है, किसी का शुभ है। तो ऐसे अलग अलग नाम रखोगे ना, सबके नाम अगर तुम दीनबंधु 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 रख दोगे, फिर तो हो चुका है, फिर कैसे पहचानोगे? तो अब पॉलिनोमियल के अंदर भी ना कुछ क्लासिफिकेशंस हुए, है ना। ऐसा नहीं है कि एक पॉलिनोमियल बोल दी बस हो गया, उसके अंदर भी कुछ क्लासिफिकेशन हुए। कैसे क्लासिफिकेशन, समझो मेरी बात। तो दो बेसिस पे हुए। एक तो आपका डिग्री का बेसिस पे हुआ। डिग्री मतलब कुछ नहीं होता, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल या फिर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। सिंपल है। मान लो मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दिया, x to the power 3 plus x to the power 7 plus 6x to the power 4 plus 24x to the power 29. What is the degree of the polynomial? बताओ भाई, दिख रही है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 29। तुम्हें देखना है कि वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर कौन सी है। तो 29 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। इतने में हम बात को खत्म कर देते हैं। समझ में आ गई बात? और इसी को हम डिग्री बोलते हैं। पर हम x टू द पावर 29 तक फिलहाल के लिए ऐसा कुछ सॉल्व नहीं करने वाले, वो आपको इंजीनियरिंग के बाद काम आएगा। फिलहाल के लिए हम कुछ अपने आप को काम रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक डिग्री बताई, लेट्स से, देखो मैं आपको बिल्कुल ऑर्डर में बताऊंगा। मान लो कोई डिग्री ही ना हो, कांस्टेंट हो, फिर एक डिग्री आई। ध्यान से देखो, बहुत सिंपल, p ऑफ x, मान लो पॉलिनोमियल इन x, इसको बोलेंगे अपन x प्लस 2। देखो वहां पे x की पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या दिख रही है, या हाईएस्ट पावर। एक हमने और दिखाया, देखो बहुत सिंपल है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x। फिर एक और हमने बनाया, p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। कुछ देख पा रहे हो? और उसको बहुत अच्छे से देखो। यहां पे जब 3 था, अगर सिर्फ 3 है तो हम इसको 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू द पावर 0 तो लिख सकते हैं ना। तो यहां पे हाईएस्ट पावर क्या हुई? 0। सेकेंड वाले में हाईएस्ट पावर क्या है? 1। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 3। बस इनके ऐसे नाम दे दो। ऊपर हम नहीं जाते, एक्स टू द पावर 4 वगैरह के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, या तो आते नहीं है, आएंगे तो देखा जाएगा। ठीक है, इनके नाम रट लो। ये होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिंपल है यार, बस नाम याद कर लो। ये नाम में क्या रखा है बाबूजी? चलो लेट्स से, अच्छा इसका डिग्री निकालना है, इतना सिंपल, बाप रे
बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप। अच्छा पहले यहाँ देखो वेरिएबल, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है हमारा x। इसकी मैक्सिमम पावर देखो क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, जो उड़ रही होगी एकदम ऊपर होगी, एकदम ऊपर है, चौड़ पे है बिल्कुल। देखो यहाँ पे देखो, अगर आप बोलोगे सर 3 के पास वेरिएबल का कौन सा पावर है, तो 3 के पास तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो एक्चुअली में आप इसको 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख दो। 3 और 1 को पता है आप x टू द पावर 0 लिख सकते हो, तो लिख सकते हो तो लिख दिया। अच्छा एक चीज बताता हूँ, आप इसको ना बिल्कुल ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखो, ऐसे पहले मैक्सिमम पावर लिखो 5, 5 ही है ना ठीक है, माइनस एक्स टू द पावर 4। 3 को भी अगर आप लिखना है कि नहीं इसके साथ भी यार भाई 9 साइफ कोई तो x है ही नहीं इसके पास, कोई x ही नहीं है, तो लिख देते हैं भाई 3x टू द पावर 0। तो फाइनली आपकी हाईएस्ट पावर क्या हुई 5, तो डिग्री क्या हुई 5, बिना किसी डाउट के आपकी डिग्री हो गई 5। सिमिलरली सेकंड वाले में हमारी डिग्री हो गई 8। बहुत सिंपल है यार। हाँ सेकंड में हमारा वेरिएबल y है, बट बहुत सिंपल है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन देखो दो चीजों पे होता है, एक होता है कि पॉलिनोमियल में टर्म्स कितने हैं, ठीक है। तो देखो क्लासिफिकेशन दो होते हैं पॉलिनोमियल का ना, क्लासिफिकेशन दो तरीके से हुआ, एक होता है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे और दूसरा होता है डिग्री के बेसिस पे। देखो डिग्री के बेसिस पे तो हमने कर दिया, मतलब समझो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसमें 0 था, x टू द पावर 0 हाईएस्ट पावर थी, मतलब 0। फिर एक होगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, फिर होगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर हमारा होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, फिर हमारा होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर हमारा होगा क्विंटिक पॉलि। अच्छा सर माफ कर दो यार, आगे मत बताओ, छोड़ो, ठीक है। इसमें डिग्री होती है 0 1 2 3 4 5। अब नंबर ऑफ, देखो ये नंबर ऑफ टर्म्स पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कभी नहीं क्वेश्चन में पूछेगा आपसे, पर जान लो। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा x+3, कितने टर्म्स है इसमें, p ऑफ x इक्वल टू x+3, दो टर्म्स है, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, इसको बोलेंगे बाइनोमियल। बहुत सिंपल है यार। अगर 3 टर्म्स हुए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा x² प्लस x प्लस 3, तो भाई हो गया ये ट्राइनोमियल। तो आप ऐसे जान सकते हो, बाय द वे ये तो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है, अगर आपको ये नहीं भी पता है ना तो आप इसको क्वेश्चन में कभी यूज नहीं करने वाले हो। बाय द वे ये 8th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ये आपने 8th में पढ़ा था, याद करो। अगर एक ही टर्म है तो हम मोनोमियल बोलते हैं, दो टर्म्स हैं तो बाइनोमियल बोलते हैं, 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो क्या करेंगे अब, ठीक है। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, दूसरा क्लासिफिकेशन डिग्री के बेसिस पे, सो ऑलरेडी वी हैव डन दैट। और हमने इसके जनरल फॉर्म्स भी पढ़ लिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री होती है। अच्छा हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एक बच्चे ने मेरे से पूछा था सर अगर हमारा पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0 हुआ तो, मतलब f ऑफ x इक्वल टू 0, तो क्या हम इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, नहीं, इसकी डिग्री ही डिफाइंड नहीं होती। ये बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है। अब एक बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन है, सर क्यों, सर डिग्री डिफाइंड क्यों नहीं होती। देखो मैथमेटिक्स में ना आपको अनडिफाइंड का मतलब समझना होता है। अनडिफाइंड मतलब होता है जिसपे एक पॉइंट पे कई सारी वैल्यूज आ रही हो या फिर कोई एक डेफिनेट वैल्यू नहीं आ रही हो। जैसे आप इस चीज को 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू द पावर 1 भी लिख सकते हो, तो भी आंसर 0 आएगा। 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू द पावर 2 भी लिख सकते हो, तो भी आंसर 0 आएगा। 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू द पावर 3 लिख सकते हो, तो भी आंसर 0 आएगा। 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू द पावर 4 लिखोगे तो भी आंसर 0 आएगा। तो आप देखो, आप कितनी भी उसकी पावर इंक्रीज या डिक्रीज कर लो, फाइनली हमारा रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा है। मतलब बहुत सारी डिग्रीज इसके लिए पॉसिबल है, कोई डेफिनेट से डिग्री पॉसिबल नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं x टू द पावर 3 ही करेक्ट है, क्योंकि सबके लिए आंसर सेम आ रहा है। तो हम ये कैसे कह सकते कि नहीं 4 इसकी डिग्री है, बिल्कुल नहीं बोल सकते, बिकॉज देयर इज नो सच डिफाइंड डिग्री, इसलिए हम बोलते हैं अनडिफाइंड। आया समझ, एक बार और देख लेना, ठीक है चलो, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। एवरीबडी हैज टू बी फास्ट। टर्म्स पे मत जाना, टर्म्स एक दो हो फर्क नहीं पड़ता। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक हमारे डिग्री के बेसिस पे होते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, डिग्री के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑन डिग्री।
डिग्री के बेसिस पे अगर डिग्री 0 है, फॉर एग्जाम्पल f ऑफ x इक्वल्स टू 3, तो ये हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर f ऑफ x इक्वल टू x डिग्री 1 है तो इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। डिफाइन करो। पहले वाले में व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ x या फिर हाईएस्ट पावर ऑफ x, देखो बताओ, कुछ तो बोलो, अरे कभी तो बोलो, अरे थोड़ा बोलो, अरे बोलो तो ठीक है। ओके, सो मैक्सिमम पावर ऑफ x इज एक्चुअली इक्वल्स टू 2। और जब मैक्सिमम पावर x की 2 होती है, देखो बाकी सारे टर्म्स हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिग्री के लिए आपको चाहिए हाईएस्ट पावर। क्या आपको यहाँ पे कोई हाईएस्ट पावर दिख रही है वेरिएबल की? हाँ, 2 दिख रही है। तो बस ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक, खत्म। इसमें व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ द टी? टी हमारा वेरिएबल है यहाँ पे। मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर टी की क्या है भाई? एक ही पावर तो दिख रही है, 1, तो ये हो गया हमारा लीनियर। बाकी दो आप करोगे और आंसर बताओगे, ठीक है। चलो ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, दैट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखो जब हमने पढ़ाई चालू की थी ना, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वाज अ गुड कॉन्सेप्ट। देखो क्या होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। हाँ, एक ट्रिक बताता हूं, ठीक है। मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 3। आप x की हजारों, करोड़ों, लाखों, अरबों, इनफाइनाइट वैल्यूज रख सकते हो, ठीक है, रखो, रखते हैं। अगर हम 1 पे इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो यहां पे भी 1 रखना पड़ेगा, 1 माइनस 3, पॉलिनोमियल की वैल्यू आई -2। अगर हम पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पे निकालने की कोशिश करें तो ठीक है, 2 माइनस 3, आंसर आएगा -1। अगर हम पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 पे निकालने की कोशिश करें तो 3 माइनस 3, आंसर आएगा 0। अगर हम पॉलिनोमियल की वैल्यू 4 पे निकालने की कोशिश करें तो 4 माइनस 3, आंसर आएगा 1। अगर हम पॉलिनोमियल की वैल्यू 5 पे निकालने की कोशिश करें तो क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड पे 5 रखा तो राइट हैंड साइड पे भी रखो जहां जहां x है, तो 5 माइनस 3, आंसर आया 2। इन सब में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक चीज है जो मेरी आंखों को ना बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे ना एक पता ग्लिटरिंग इफेक्ट दे रही है, वो है ये वाला इक्वेशन या फिर पर्टिकुलर दिस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो जब हमने x की वैल्यू 3 रखी तो उसमें इतनी ताकत थी कि उसने पॉलिनोमियल की वैल्यू को ही 0 कर दिया। मतलब मैं तुम्हारी वैल्यू ही खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हें शून्य बना दूंगा। और उसी वैल्यू में सो यू कैन सी एट, सिर्फ इतनी ताकत x इक्वल टू 3 पे थी। एट x इक्वल्स टू 3 जब हमने पॉलिनोमियल पे x की वैल्यू 3 रखी तो आंसर कितना आया? 3 माइनस 3, आंसर आया 0। तो हमने देखा कि x इक्वल टू 3 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई 0। इसका मतलब है कि x इक्वल टू 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत थी कि उसने पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर दिया, ठीक है। तो बस यही सिंपल सी बात है, इसको याद रखना। कुछ एग्जाम्पल हम करेंगे, एक क्वेश्चन कर लेंगे, इससे बेटर है, ठीक है, तो अपन समझ लेंगे, ठीक है। जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल बहुत सिंपल होता है निकालना। कभी भी आपको किसी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना हो, पुट दैट पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0। मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 3 या फिर x प्लस 3 या फिर 2x प्लस 3। चलो अब हमें जीरो निकालना है, तो हमको ये पता है कि कोई ऐसी वैल्यू होगी x की जिसके लिए जब हमने वो वैल्यू x की रखी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो हम इस इक्वेशन पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को यहां पे रखेंगे, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, मतलब 2x इक्वल टू -3, मतलब x इक्वल टू -3/2। तो जब हम -3/2 रखेंगे x की जगह तो पॉलिनोमियल की वैल्यू हो ही जाएगी 0। तो देखो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, काफी सिंपल है और हमें पता होना चाहिए। एक काम करेंगे, ये सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे और फिर आज के सेशन का हम अंत करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा। चलो, सो फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2। वैसे p ऑफ 0 आप निकाल लेना, p ऑफ 2 आपके लिए मैं निकाल के दूंगा। कैसे निकालना है? प्रोसेस सेम है, पुराना वाला, सेम पुराना वाला प्रोसेस। जैसे मैंने अलग अलग
x की वैल्यूज के लिए, या फिर यहाँ पे तो t है हमारा वेरिएबल, तो अलग अलग t की वैल्यूज के लिए हमने पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली, सेम वही है। फॉर एग्जाम्पल हमें निकालना है p ऑफ 2, तो हमने t की जगह क्या रखा, 2 रखा। सेम हम राइट साइड पे भी करेंगे, जहां जहां t वहां वहां 2, सो 2 प्लस t की जगह 2 प्लस 2 t की जगह 2, लेकिन वहां पे t स्क्वायर है तो अपन प्यार से लिखेंगे 2 स्क्वायर, बहुत सिंपल है ये, बहुत ज्यादा सिंपल है। माइनस t की जगह 2 और वहां पे क्यूब है तो 2 क्यूब। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं प्यार से, तो 2 प्लस 2 और ये हो गया प्लस 8 माइनस 8, ये गयो ठाकुर तो गयो, तो आंसर आ गया p ऑफ 2 मींस द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट t इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 4। मतलब जब हमने t की वैल्यू 2 रखी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 4 आ रही है। बस इतनी सी बात है जो आपको याद रखनी है, और ये पर्टिकुलर सेशन इसीलिए रखा गया था ताकि आप इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सको। सो वी हैव लर्नड इट, और बस इसको याद रखना है कि हमें पॉलिनोमियल इज गोइंग टू बी यूज्ड इन क्लास 10th आल्सो, सो यू हैव टू वेरी वेरी बी प्रिपेयर्ड विद दैट। और मजा आने वाला है बच्चों, डू नॉट मिस एनी ऑफ द सेशंस जो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं पूरी सीरीज, तो किसी भी तरह से आप कोई भी सेशन को मिस ना करो, दैट्स इट, ठीक है। ओके तो बच्चों अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा है जिसके बारे में बात करना बहुत 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 जरूरी है। देखो बहुत सारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि यूट्यूब पे जब आप सेशन करते हो ना तो बहुत सारे हमें इश्यूज फेस होते हैं। कैसे? आप क्विजेस नहीं कर पाते हो, आप ये खुद को चेक नहीं कर पाते हो कि आपने कितने बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन की किसी चैप्टर की। ठीक है आप क्वेश्चंस तो कर लेते हो, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव नेचर और ये सारा कुछ जो हमें गेन करना पड़ता है ना, और गेन करना जरूरी भी है, वो कैसे आप गेन कर सकते हो। तो अभी मैं आपको कुछ बहुत स्पेशल चीज बताने वाला हूं, ठीक है। एंड एवरीबडी हैज टू कंप्लीटली कंप्लीटली लिसन टू दैट, और कंप्लीटली पूरे पूरे आंख कान सब यहीं पे लगा दो, ठीक है। चलो तो देखो पहली चीज तो ये देखो, व्हेन यू टेक अ सेशन इन वेदांतु, मतलब वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे आके, तो यू वुड बी एबल टू गेट समथिंग विच इज वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे अनलिमिटेड लाइव क्लासेस विथ फन एंड हाई लेवल क्विजेस। अब देखो इसमें क्या होता है कि अनलिमिटेड लाइव क्लासेस का मतलब तो मैं आपको बताऊंगा, बट फन एंड हाई लेवल क्विजेस का मतलब क्या है? मतलब आपके क्वेश्चंस क्विज के फॉर्मेट में होंगे, आपके पास लीडर बोर्ड होगा, आपके पास फास्टेस्ट फिंगर लिस्ट होगा, ये सारी चीजें आपको एक सेशन के अंदर मिलने वाली है। सेकेंड चीज देखो, यू कैन कॉम्पीट विद द स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। मतलब आप सोचो कि आपकी क्लास में अगर इतने सारे बच्चे हैं, जब आपका नाम लीडर बोर्ड पे दर्शाएगा, दिखाएगा, आएगा, तो कितना मजा आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप इसका मतलब समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कोई सेशन कर लिया, ठीक है, चलो कल हमारा लेट्स से हमारा पॉलिनोमियल का सेशन हुआ, ठीक है, कोई भी चैप्टर लेट्स से हमारा पॉलिनोमियल का कोई सेशन हुआ, ठीक है। अब आपने क्या किया, पॉलिनोमियल के सेशन को, सपोज करो आपने कुछ क्वेश्चंस मिस कर दिए, या फिर कोई कॉन्सेप्ट मिस कर दिया, या फिर शायद आप कभी लेट आए क्लास में, तो पता है क्या यहाँ पे फायदा है? यू वुड बी एबल टू रीप्ले द सेशन। नॉट जस्ट दैट, टीचर का लिखा हुआ नोट्स along with the slides of the session you would be able to download। और एक और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? रिप्लेस में भी आप क्विजेस खेल पाओगे और आपका नाम लीडर बोर्ड पे आ पाएगा, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि ये मैं रिप्ले देख रहा हूं। क्या बात है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ना सिर्फ आप टीचर के लिखे हुए नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, बट ऑल्सो आप अपने टेस्ट डाउनलोड कर सकते हो, आप अपने असाइनमेंट्स डाउनलोड कर सकते हो, एवरी सिंगल थिंग। इन क्लास में डाउट सॉल्विंग तो होती ही है। ये कैसे होता है बच्चों? तो सपोज करो हमारा सेशन हो रहा है ना, ठीक है, हमारे यहाँ पे सेशन चल रहा है, ठीक है। तो सेशन में क्या होता है कि हमारा इन क्लास तो डाउट सॉल्विंग हो ही रहा है, मतलब आपके पास एक सेशन में हो सकता है कि आपके मास्टर टीचर से भी ज्यादा टीचर्स हों, और बेसिकली 3 या 4 टीचर्स हों एक सेशन के अंदर। कुछ टीचर्स आपके डाउट सॉल्व करेंगे और कुछ टीचर्स आपको पढ़ाएंगे ठीक है। 5000 प्लस माइक्रो कोर्सेज, देखो इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। जो माइक्रो कोर्सेज होते हैं हमारे, आपने कभी किसी टॉपिक में आपने फॉर एग्जांपल लैग कर गया, अब आपको वो टॉपिक वापस से पढ़ना है, और यू वांट टू स्टडी दैट टॉपिक फ्रॉम सम अदर टीचर, यू हैव द इंडिपेंडेंस। ये सारी चीजें, नॉट जस्ट दैट, माइक्रो कोर्सेज में आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एनटीएससी, ओलंपियाड्स, बहुत सारे पेपर्स,
उनके लिए भी आपके पास एक्स्ट्रा और अलग से कोर्सेज मिल जाएंगे जिसमें आप एनरोल कर पाओगे। अब ये सब कैसे पॉसिबल होता है? ये सब तब पॉसिबल होता है जब आप ये कूपन कोड लगाकर डिस्काउंट्स के लिए अप्लाई करते हो। सुनो 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 सुनो, आप बोलोगे सर हम पे क्यों करें, मतलब हम यूट्यूब पे कर तो रहे हैं, क्या दिक्कत है? देखो यूट्यूब के अपने खुद के कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जिसको ओवरकम करने में शायद टाइम लगेगा। तो जब तक ओवरकम होगा तब तक आपका 10th तो निकल जाएगा। फिर क्या होगा? फिर आपको रियलाइज होगा अरे नहीं यार करना चाहिए था, अच्छा था वो। सो यस, डोंट मिस द चांस, गो फॉर इट राइट नाउ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पड़ी हुई है। ये जो सब्सक्रिप्शन आपको मैं बता रहा हूं, बेसिकली ध्यान से सुनो, ये आपका फॉर एग्जाम्पल जब मैं आपको इसके ऊपर पूरा डेटा बताऊंगा देन यू वुड बी एबल टू हैव अ क्लियर पिक्चर। जैसे आप करोगे सेशन 2022 के लिए अप्लाई, ठीक है। अब कोई बच्चे को डाउट है कि नहीं सर मेरे को ना पहले चेक करना है, उसके बाद में फिर फुल लॉन्ग पूरे ईयर के लिए आई विल बी गोइंग फॉर इट। तो यस यू हैव द चांस, आप एक मंथ के लिए यू कैन गो फॉर इट फॉर 1 मंथ, एक महीने के लिए जाओ। देन फाइनली यू कैन चूज व्हाट, बोलो। फिर अगर आपको बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया, और पता है सबसे अच्छी चीज, ये एक महीने वाले में भी आप मेरा कूपन कोड लगा सकते हो। तो बस, और पता है सबसे अच्छी चीज क्या है? कूपन कोड लगाने के बाद आप मेरे बैचेस, मेरे सेशंस, मेरे लॉन्ग टर्म माइक्रो सब में आप एनरोल कर सकते हो और आपको मजा भी आएगा, ठीक है। सो डू नॉट मिस द चांस, क्योंकि बच्चों डोंट लुक फॉर द प्राइस, लुक फॉर द अमाउंट ऑफ नॉलेज, लर्निंग and the amount of you can say the brain you are gonna get over there। तो मजा आएगा बच्चों, ब्रेन तो आपके पास ऑलरेडी है, बस उसको थोड़ा पॉलिश करने का ना ऐसा टेक्निक होता है जो हमको पता होता है, ठीक है। सो कम देयर, लर्न फ्रॉम देयर, इट्स गोइंग टू बी सुपर डुपर नाइस। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, देखो 10 मई को सीबीएसई के बैचेस हो रहे हैं स्टार्ट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये चीज मिस कर रहे हो ना, मतलब शायद आप बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल मिस कर रहे हो। तो आप सीबीएसई देखो, 10 मई से सीबीएसई के बैचेस हैं स्टार्ट, सारे बैचेस, नॉट जस्ट सीबीएसई, आईसीएसई, आप कोई और जेई नीट कोई भी एनीथिंग, तो उन सब के डेट्स यहां पे दिए हुए हैं और सीबीएसई के डेट्स भी आपको यहां पे दिए हुए हैं। तो डू नॉट मिस द चांस, go for the link, apply my coupon code which is DP Pro, and then you would be getting lots of sessions जो मैं ले रहा हूं, या फिर और हमारे जो बेहतरीन टीचर्स ले रहे हैं सेशंस, वो सब में आप जा पाओगे और ढेर सारी क्विजेस, ढेर सारी लर्निंग गेन कर पाओगे। दैट्स इट, ठीक है, ओके।